हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं क्या है, आपका अपना एजुकेशनल चैनल है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ही इस वीडियो को अपने दोस्त यार मित्रों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके दोस्त दिखें, आप उन्हें तुरंत इस वीडियो को शेयर करके तुरंत ही इस महत्वपूर्ण क्लास से आपको आके जुड़ जाना है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम यूपी स्पेशल के क्रम में 18 मंडलों के जानेंगे और 18 मंडलों में निहित जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा न बात करते हुए, ये ऐसा टॉपिक है दोस्त, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि याद करने में कठिनाई होता है। जैसे किस जिले में कौन कौन से जिले निहित हैं, अर्थात किस मंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और आपको ये वीडियो आज हम कहेंगे आप एक बार ऐसे देखिएगा, फिर दोबारा आप देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो आप देखिएगा, आज हम आपको बहुत धीमे धीमे बताएंगे और आपका एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम अब आते हैं टॉपिक पे। देखेंगे प्रदेश के 18 मंडल एवं संबद्ध जिले। आपको प्रदेश के जो 18 मंडल है उससे संबंधित जिले हैं, तो 18 मंडल है, उसी में आपके 75 जिले हैं। तो उसमें देखेंगे हम मंडल, जिलों की संख्या और संबद्ध जिले, अर्थात किस मंडल में कितने जिले हैं और संबंधित जिले कितने हैं। तो आपको ये तो मालूम हो गया 18 मंडल है। तो हम पहले आते हैं इस क्रम में हम सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, लखनऊ के बारे में आएंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। लखनऊ जो है आपका मंडल है जिसमें 6 जिले हैं, जिसके अंतर्गत 6 जिले हैं, जिसका मंडल लखनऊ ही है। तो आप देखेंगे संबद्ध जिले कौन कौन हैं। लखनऊ के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर। आप देखिए यहाँ पे यही सब जिले हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। लखनऊ के अंतर्गत लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी व लखीमपुर। हम एक बार पुनः दोस्त बोल देते हैं, लखनऊ के अंतर्गत 6 जिले जो निहित हैं वो कौन कौन से हैं। आपके पहला जिला है लखनऊ, दूसरा है उन्नाव, तीसरा है रायबरेली, चौथा है सीतापुर, पांचवा है हरदोई और छठवां है खीरी लखीमपुर। आपको उम्मीद है दोस्त लखनऊ के बारे में क्लियर हो गया, लखनऊ मंडल के अंतर्गत जो 6 जिले हैं। अब हम आते हैं इसी क्रम में, लखनऊ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा जिला आपका क्या है, कानपुर। कानपुर को देखेंगे, कानपुर आपको मालूम है चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कानपुर मंडल के अंदर कितने ज़िले हैं और कौन कौन से ज़िले हैं। तो कानपुर मंडल के अंदर आप देखेंगे दोस्त 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले हैं, तो कौन कौन ज़िले आते हैं, तो आप देखेंगे कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा। आप ध्यान से सुनेंगे दोस्त, कानपुर मंडल के अंतर्गत संबंधित जिले कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। हम आपको पुनः बोल देते हैं दोस्त, कानपुर जिला के मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, जिलों की संख्या। पहला है कानपुर नगर, दूसरा है कानपुर देहात, तीसरा है इटावा और चौथा है फर्रुखाबाद और पांचवा है कन्नौज और छठवां है औरैया। आप दोस्त इसे लिख लीजिएगा। फिर हम आते हैं इसी क्रम में, अब बढ़ते हैं हम तीसरे मंडल पे, मेरठ पे। मेरठ के बारे में हम जानेंगे। मेरठ में जिलों की संख्या कितनी है, 6 है। मेरठ में संबद्ध जिले कौन है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। आप ध्यान देंगे दोस्त, मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। मेरठ जिला के अंतर्गत, मेरठ मंडल के अंतर्गत संबंधित जिले 6 हैं। आप पहला देखेंगे मेरठ, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है बुलंदशहर, चौथा है गौतम बुद्ध नगर, पांचवा है बागपत और छठवां है हापुड़। आप दोस्त देखेंगे मेरठ जिले के अंतर्गत 6 संबंधित जिले। आप दोस्त वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो 3 बार देखिएगा। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आपका जो यहाँ पे विधिवत यूपी स्पेशल का क्लास चल रहा है, यदि आप अभी देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यदि बाद में देखिएगा तो आप पूरा प्लेलिस्ट को एक तरफ से एक तरफ देखिएगा,
क्योंकि एक क्रम से हम चल रहे हैं और एक क्रम से एक क्रम तक चलेंगे। और यूपी स्पेशल को हम आपको इतना पढ़ाएंगे, आप यूपी SSSC से पेट, चाहे आप लोअर PCS, यूपी लेखपाल, वीडियो, किसी भी एग्जाम को आप देंगे, यूपी स्पेशल से यदि क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन कराए हैं उसको तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जान लेंगे और मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आपको जानना जरूरी है। बहुत अच्छे ढंग से हम उसको कराए हैं, PDF फार्म में है, आप ज़रूर देखिएगा। अभी तक हम 3 वीडियो डाल दिए हैं, अभी जैसे ही ख़त्म होता है चैप्टर हम चौथा वीडियो लाएंगे और डालेंगे। ठीक है दोस्त, आप शेयर भी बहुत करिए दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत हो रहा है, उस हिसाब से आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ पे चौथा जो है आपका मंडल फैजाबाद। फैजाबाद के बारे में हम जान लेंगे। फैजाबाद में आपका फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। फैजाबाद में कौन कौन से ज़िले हैं? जिलों की संख्या 5 है। फैजाबाद में जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। फैजाबाद मतलब आप समझ रहे हैं अयोध्या, आज जो है उसका नाम, वर्तमान नाम अयोध्या ही है। तो जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। आप ध्यान देंगे दोस्त, जिलों की संख्या कितनी है? 5 है। फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। हम एक बार पुनः बोलने की कोशिश करेंगे और आप सुनने की कोशिश करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। पहला है फैजाबाद, दूसरा है सुल्तानपुर, तीसरा है बाराबंकी, चौथा है अमेठी व 5वां है अम्बेडकर नगर। तो दोस्त उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। आपको लखनऊ, कानपुर, मेरठ में 6 ज़िले हैं और फैजाबाद में 5 ज़िला है। फैजाबाद इकलौता ऐसा ज़िला है, ऐसा मंडल है जिसमें 5 ज़िले हैं, और लखनऊ, कानपुर, मेरठ जो ऐसे ज़िले हैं जिसके अंतर्गत 6 ज़िले हैं। फिर हम इसी क्रम में आते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ के अंतर्गत 4 ज़िले निहित हैं, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और एटा। हाँ, अलीगढ़ के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। आप सुनेंगे दोस्त, अलीगढ़ के अंतर्गत, अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। तो हम इसे पुनः एक बार बोल देते हैं, आप याद करने की कोशिश करिएगा। अलीगढ़ के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं। पहला है अलीगढ़, दूसरा है एटा, तीसरा है हाथरस, चौथा है कासगंज। आप दोस्त इस वीडियो को 2 से 3 बार इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, इससे कोई ट्रिक नहीं है याद करने का। आप इसे देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, और आप इतना तैयार कर लेंगे तो आप यूपी स्पेशल में बहुत अच्छा पकड़ बना लेंगे। फिर हम आते हैं इसी क्रम में आगरा चलते हैं। आगरा में आप देखेंगे, आगरा के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। आगरा के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, आगरा मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। फिरोजाबाद और मैनपुरी आगरा जिले के अंतर्गत 4 ज़िले हैं। आगरा पहला है, दूसरा है मथुरा, तीसरा है फैजाबाद और चौथा है मैनपुरी। आप दोस्त एक बार हम पुनः बोल देते हैं, आगरा मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अब हम इसी क्रम में बढ़ते हैं वाराणसी की तरफ, और वाराणसी में जानेंगे वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? 4 ही ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? वाराणसी, जौनपुर, चंदौली व गाजीपुर। आप ध्यान देंगे दोस्त, वाराणसी के अंतर्गत कौन कौन से 4 ज़िले हैं? वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले जो निहित हैं, वो पहला है वाराणसी, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है गाजीपुर और चौथा है चंदौली। अब इसी क्रम में हम दोस्त आगे बढ़ते हैं 8वें मंडल पे हम गोरखपुर के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले हैं? तो आप देखेंगे गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले हैं। पहला गोरखपुर, दूसरा महाराजगंज, तीसरा देवरिया और चौथा है कुशीनगर। गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। फिर हम इसे बोल देते हैं एक बार दोस्त, आप पुनः सुन लीजिएगा। गोरखपुर ज़िले के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत, बार बार हम ज़िले बोल रहे हैं, जिला भी है दोस्त लेकिन मंडल भी है, तो यहाँ पे मंडल बोलना है। गोरखपुर मंडल के अंतर्गत गोरखपुर,
दूसरा है महाराजगंज, तीसरा है देवरिया, चौथा है कुशीनगर आपका। फिर इसी क्रम में हम बढ़ते हैं देवीपाटन। देवीपाटन एक जिला है, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? गोंडा। आप जान रहे होंगे गोंडा को। तो देवीपाटन के अंतर्गत या गोंडा के अंतर्गत कौन कौन से 4 जिले हैं आप जानेंगे। देवीपाटन मंडल या मुख्यालय जो गोंडा है उसके अंतर्गत 4 जिला गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच है। तो देवीपाटन के अंतर्गत, देवीपाटन मंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। तो हम इसे भी लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए देवीपाटन के अंतर्गत मुख्यालय जो है उसका गोंडा है। 4 जिले हैं देवीपाटन मंडल के अंतर्गत। पहला है गोंडा, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है श्रावस्ती और चौथा है बहराइच। फिर इसी क्रम में हम आते हैं 10वें नंबर पे। 10वां क्या है आपका? बरेली। बरेली के अंतर्गत 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से हैं? बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। बरेली मंडल के अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से हैं आपके? पहला है बरेली, दूसरा है बदायूं, तीसरा है शाहजहांपुर और चौथा है पीलीभीत। हम इन 10 मंडलों को भी बता दिए दोस्त, अभी 8 मंडल और बचे हैं। एक बार हम इसे फास्ट रिवीजन आपका करा देते हैं। आपको हम बोलते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? 6। कौन कौन है? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर। फिर कानपुर नगर के अंतर्गत 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज। फिर हम आते हैं मेरठ जिले के अंतर्गत कौन कौन से, मेरठ मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं? पहला है मेरठ, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है बुलंदशहर, फिर चौथा है गौतम बुद्ध नगर, 5वां है बागपत और 6वां है हापुड़। और फैजाबाद मंडल के अंतर्गत कौन कौन से हैं? फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अमेठी। बाराबंकी, अमेठी व अंबेडकर नगर। फैजाबाद के अंतर्गत 5 जिले हैं। अलीगढ़ के अंदर क्या क्या कौन कौन से जिले हैं? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज 4 जिले जो हैं अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत हैं। इसी क्रम में हम आगरा पहुंचते हैं। तो आगरा देखेंगे, आगरा मंडल के अंतर्गत कौन कौन 4 जिले हैं? आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी 4 जिले जो हैं आगरा मंडल के अंतर्गत निहित हैं। फिर इसी क्रम में हम आते हैं वाराणसी में। तो वाराणसी, जौनपुर, चंदौली व गाजीपुर 4 जिले वाराणसी के अंतर्गत हैं। इसी क्रम में हम फिर आगे बढ़ते हैं गोरखपुर। गोरखपुर के अंतर्गत, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। फिर उसी क्रम में हम देवीपाटन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा। तो इसके अंतर्गत 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। फिर हम इसी क्रम में 10वें नंबर पे आते हैं बरेली के अंतर्गत 4 कौन कौन से जिले हैं? तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। हम अब दोस्त नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, 8 मंडलों को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे सारा मैटर आपको पहुँच जाता है। अब इसी क्रम में हम दोस्त अब आते हैं 11वें मंडल पर। 11वां मंडल आपका क्या है? मुरादाबाद। मुरादाबाद के अंतर्गत 5 जिले हैं। आप देखेंगे उन जिलों को, क्या है? पहला मुरादाबाद, दूसरा है रामपुर, तीसरा है बिजनौर और चौथा है अमरोहा और 5वां है संभल। तो आप ध्यान देंगे दोस्त, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 जिले हैं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर। आप ध्यान देंगे दोस्त, मुरादाबाद हम पुनः एक बार बोल देते हैं, मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 निहित जिले क्या है? पहला है मुरादाबाद, दूसरा है रामपुर, तीसरा है बिजनौर और चौथा है अमरोहा और 5वां है संभल। आपको याद हो गया होगा दोस्त। हम अब इसी क्रम में आते हैं इलाहाबाद। 12वां जिला आपका जो है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो आपका मंडल है, इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत कितने जिले निहित हैं? तो आप जानेंगे इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? इलाहाबाद, कौशाम्बी,
प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ व फतेहपुर। आप ध्यान देंगे दोस्त, इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत 4 जिले कौन कौन से हैं, आप हमारे साथ बोलते जाइए। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी व फतेहपुर। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी। तो आपको हम 12 मंडलों के बारे में दोस्त बता चुके हैं। अब हम एक बार पुनः बोल देते हैं। इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत निहित जिले, पहला क्या है इलाहाबाद, दूसरा क्या है प्रतापगढ़, तीसरा क्या है फतेहपुर, चौथा क्या है कौशाम्बी। हो सकता है दोस्त आपको लग रहा हो कि हम 2 से 3 बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं याद होगा, कुछ लोग नहीं याद है। तो जो नहीं याद है वो यदि हमारे साथ सुनते हैं तो उन्हें याद हो जाएगा। यदि आपको याद है तो आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है फास्ट करने के लिए, तो आप 1.2 या 1.3 जो भी हो उस स्पीड से आगे जा सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ क्या मैक्सिमम लोग हैं, हमें उम्मीद है 99% हैं, या 18 मंडलों को उनको निहित जिलों के बारे में नहीं मालूम है। फिर हम आते हैं अगले क्रम में 13वें मंडल चित्रकूट धाम, जिसका मुख्यालय बांदा है। चित्रकूट धाम जिसका मुख्यालय क्या है बांदा है। तो आप ध्यान देंगे चित्रकूट धाम के अंतर्गत निहित जिले क्या है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत 4 निहित जिले कौन कौन हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर, और जिसका मुख्यालय कहाँ है बांदा में है। तो हम आपको पुनः दोस्त एक बार बोल देते हैं, आप ध्यान देंगे। चित्रकूट धाम जिसका मुख्यालय कहाँ है बांदा में निहित जिले, पहला है चित्रकूट, दूसरा है बांदा, तीसरा है हमीरपुर और चौथा है महोबा। ठीक है। फिर अब हम इसी क्रम में आते हैं दोस्त मिर्ज़ापुर पे। 14वां आपका जो मंडल है मिर्ज़ापुर के अंतर्गत कितने ज़िले हैं, आप ध्यान देंगे दोस्त 3 ज़िले हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन ज़िले हैं, जो हैं 3 ज़िले आप जानेंगे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। हम एक बार पुनः दोस्त बोल देते हैं, मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत निहित जिले 3 हैं, पहला है मिर्ज़ापुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है महोबा। अब हम इसी क्रम में दोस्त आगे आते हैं और जानते हैं 15वां मंडल आप क्या है आजमगढ़ के अंतर्गत निहित जिले कितने हैं, 3 हैं, पहला क्या है आजमगढ़, दूसरा क्या है मऊ, तीसरा क्या है हमीरपुर। तो आपको दोस्त मेरे समझ से 15 मंडलों में 80% आपको यहीं पे याद हो गया होगा। पहला क्या है आजमगढ़, दूसरा क्या है मऊ, तीसरा पुर क्या है हमीरपुर, बलिया। आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 निहित जिले कौन हैं, आप ध्यान देंगे, पहला है आजमगढ़, दूसरा है मऊ, तीसरा है बलिया। अब हम इसी क्रम में दोस्त आते हैं 16वें मंडल बस्ती के अंतर्गत निहित जिले कितने हैं और कौन कौन से जिले हैं हम बताते हैं। तो बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं और कौन कौन से हैं, पहला है बस्ती, दूसरा है सिद्धार्थनगर, तीसरा है संत कबीर नगर। पहला है बस्ती, दूसरा है सिद्धार्थनगर और तीसरा क्या है संत कबीर नगर। तो बस्ती मंडल के अंतर्गत निहित जिले कितने हैं, 3, पहला है बस्ती, दूसरा है सिद्धार्थनगर, तीसरा क्या है संत कबीर नगर। अब हम आएंगे इसी क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई के वहाँ स्थान पे झांसी में कौन 3 मंडल हैं, आप जानेंगे, झांसी, ललितपुर व जालौन। झांसी मंडल के अंतर्गत 3 जिले, झांसी, ललितपुर व जालौन। आपको हम दोस्त एक बार पुनः बोल देते हैं, झांसी मंडल के अंतर्गत निहित जिले कितने हैं, 3, पहला है झांसी, दूसरा है ललितपुर और तीसरा है जालौन। अब हम आते हैं इसी क्रम पे अंतिम मंडल सहारनपुर पे। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, पहला क्या है सहारनपुर, दूसरा क्या है मुजफ्फरनगर, तीसरा क्या है शामली। हम दोस्त थोड़ा साइड हो जाते हैं, आगे हम एक बार इसे पुनः बोल देते हैं। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन जिले हैं, पहला है 3 जिले हैं, पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा है शामली। फिर हम दोस्त थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा है, नहीं हम टेलीग्राम लिंक पे इसका स्क्रीनशॉट जो आपको हम पढ़ाए हैं यहीं भेज देंगे, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
तो आप दोस्त हमारे समझ से देख लिए। हम एक बार पुनः इसे फास्ट बोल देते हैं आपको। 11 से 18 तक, 1 से 10 तक हम बोल चुके थे। अब हम 11 से 18 तक इस स्लाइड में बोलते हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले हैं? 5। पहला है मुरादाबाद, दूसरा क्या है? रामपुर, तीसरा बिजनौर, अमरोहा व संभल। इलाहाबाद मंडल के अंतर्गत 4 जिले, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी। इसी प्रकार चित्रकूट धाम अर्थात इसका मुख्यालय बांदा के अंतर्गत 4 जिले हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले, आजमगढ़, मऊ और बलिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं बस्ती। बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। फिर झांसी मंडल के अंतर्गत हम देखते हैं, झांसी मंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, ललितपुर, झांसी और जालौन। और सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो आप दोस्त इसको लिख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम दोस्त आज हम इतना ही रहने देते हैं। हमें उम्मीद है आपके अपने एजुकेशनल चैनल द्वारा किया गया हर प्रयास, हर प्रयत्न आपको सफलता, जीत जफर के नज़दीक लाएगा। और आप आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे इसी प्रकार विश्वास बनाए रहिए। आप दोस्तों को शेयर करिए, आप जल्द से जल्द अपने मंजिल के पास होंगे। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।